नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 9 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। ट्रांसफर की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रांसफर की डुगडुगी बज गई है। बहुत सारे शिक्षकों की इसकी शायद खुशखबरी भी मिल गई है। जब ये हम खबर संप्रेषण कर रहे थे तो उस समय तक ये सूचना थी कि शिक्षकों को इस शिक्षा कोष के माध्यम से खुशखबरी मिलेगी और खुशखबरी मिल गई है तो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं अब तक मिल पाया है तो आपको जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। और पहली स्तर पर कह सकते हैं, पहली दफा कह सकते हैं या फिर कह लें कि प्रथम चरण में लगभग 40,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होने जा रहा है। बहुत सारे शिक्षकों का आवेदन जो है वह निरस्त भी किया जाएगा, यानी कि अमान्य कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, शिक्षकों में चर्चा हो रहा है कि बहुत सारे शिक्षकों का नहीं हो जाएगा। महिला शिक्षिकाओं, पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो विभाग के पदाधिकारी, जो विभाग से सूचना निकल कर आ रही है, तो वो कहा जा रहा है कि चरणबाई करना है। अब उसमें जो समय लग जाए, लेकिन जो ट्रांसफर के हमारे कैटेगरिया में आते हैं, जिन्हें चाहिए उन्हें होगा। दूरी के आधार वाले को कहा जा रहा है कि आप लोग का भी फिलहाल नहीं होगा, तो उन्हें भी चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, हाँ समय लग सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब आपको यह बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर की डुगडुगी बज चुकी है। तो यह बड़ी अपडेट आपके लिए है और अब ये निराशा में ना रहें कि क्या है। लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं का जो आवेदन जो है, व्यावेदन जो है निरस्त हो सकता है, जो एक ही जिला में हैं, कम दूरी है, उनका निरस्त होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और यह खुशखबरी जो है बहुत जल्द मिलने जा रहा है। पे स्केल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, यानी कि वेतन में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने की सूचना प्रधान शिक्षकों को मिल सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को जल्द प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि नए ढंग से उनका वेतन और कटौती होना शुरू हो जाए। इसके लेकर शिक्षा विभाग प्लानिंग तैयार कर रही है। इधर बता दें कि एक बड़ी खबर और निकल कर आई है कि शिक्षा विभाग ने योजना बजट का 22,000 करोड़ खर्च किया है। मंत्री जी का यह बयान आया है। हम आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष के शुरुआती 9 माह में योजना बजट का करीब 60% राशि खर्च हो चुकी है। कुल योजना बजट में सर्वाधिक 22.20% यानी 22,200 करोड़ शिक्षा विभाग की योजना के लिए, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 13.84% जो है कहा जा सकता है कि इसमें फीसदी यानी 13,840 करोड़ और समाज कल्याण विभाग के लिए 8.19% यानी 8,192 करोड़ का प्रदान किया गया है। शिक्षा विभाग जो है कुल योजना बजट का इसमें जो है खर्च करना चाह रही है। एक बड़ी बात है, मंत्री जी ने कहा इस संबंध में। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि योजना बजट की करीब 60% राशि खर्च हो चुकी है। शुरुआती 3 महीना लोकसभा चुनाव के कारण लगी आदर्श आचार संहिता के कारण समुचित राशि खर्च नहीं की जा सकी थी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पूरी सैलरी बच्चों के कपड़ों पर खर्च की एक शिक्षक की यह जिज्ञासा, यह कार्य सामने आया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बड़ा दिलेरी वाला काम एक ऐसे शिक्षक ने किया है जो बच्चों को देखकर उन्हें लगा कि नहीं, हमें मदद करना चाहिए। जब बच्चों को स्कूल में खाली पैर देखते थे तो उन्हें लगता था कि इन्हें भी चप्पल मिलना चाहिए। जाड़े के दिन में जब
उन्हें ठंड से कांपते देखते थे तो लगता था कि स्वेटर मिलना चाहिए। कहीं से कुछ नहीं देखकर उन्होंने अपने सैलरी से दे दिया। यह कार्य जो है औरंगाबाद जिले के अंबा प्रखंड में ये हुआ है। मध्य विद्यालय हठील परसावा में बिना स्वेटर पहने आते थे बच्चे, इस देखकर शिक्षक ने यह कार्य किया है। पूरी सैलरी बच्चों के कपड़े पर खर्च कर दिया। शिक्षक ने सभी बच्चों को स्वेटर टोपी देकर ठंड से बचाने की हिदायत देकर घर भेजा है। हम आपको पूरी खबर को हम इस पर बता दें क्योंकि यह बिल्कुल शिक्षकों की मान सम्मान के लिए और पॉजिटिव खबर है। सरकारी विद्यालयों में करीब बता सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं वह गरीब तबकों के आते हैं, यानी सरकारी विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत सारे, जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। जहां कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे स्वेटर, ब्लेजर, जूते, मोजे, गर्म कपड़े पहनकर पढ़ने जाते हैं, वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं होती है। पूरे बदन में गर्म कपड़े तो उनके लिए सपने जैसा होता है। हालिया औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय हटील परसावा के शिक्षक अभय आनंद से यह देखा नहीं गया। बीते दिन उन्होंने विद्यालय खुलने के बाद यानी कह सकते हैं कि 60 छात्र छात्राओं के बीच उन्होंने गर्म कपड़ों का वितरण किया। बच्चों को स्कूल आने में परेशानी न हो इसके कारण उन्होंने छात्र छात्राओं के बीच ब्लू कलर का स्वेटर और टोपी का वितरण किया। छात्रों के प्रति शिक्षक का इतना स्नेह देखने को नहीं मिलता है। हालांकि शिक्षक समय समय पर समाज के लिए विभिन्न प्रकार के संदेश देने का काम करते हैं। भले ही शिक्षकों पर आरोप प्रत्यारोप उठते रहते हैं, लेकिन शिक्षक हमेशा समाज को आगे लाने के लिए, समाज सुधारने के लिए, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए इस तरह के कार्य करते रहते हैं। जाड़े का इन दिनों मौसम है और इन दिनों की बात कर लें तो पछुआ हवा से दम शरीर कांप जा रही है। और इस स्थिति में जब बच्चों को जब मिला होगा स्वेटर और टोपी तो बच्चों के मन से, दिल से निकला होगा धन्यवाद सर। अभिभावकों ने जब देखा होगा तो वैसे शिक्षकों को सलाम ठोका होगा, धन्य है। और मैं भी पूरे अपनी मगध संवाद और दैनिक तंत्र टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह से कार्य में लगे रहे। और मैं चाहता हूं कि आपके बीच हम पहुंचे और आपकी इस कार्य की प्रशंसा जरूर करें। अगली खबर की ओर हम चलते हैं। हम आपको बता दें कि एक ही कमरे में 1 से 5 तक चलती है कक्षा। यह भी खबर औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड से है। 63 वर्ष पहले रखी गई थी गो प्रखंड के दुलार बीघा में प्राथमिक विद्यालय की नींव, लेकिन आज हाल क्या है, एक ही कमरे में 5 कक्षा तक की क्लास चल रही है। औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड के हथियारा पंचायत के दुलार बीघा प्राइमरी स्कूल में महज एक ही कमरे में 1 से 5 वर्ग के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था विद्यालय सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि जहां सरकार और शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के लिए और स्कूल व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दावा करती है, तो वही यह विद्यालय आईना दिखाने के लिए शिक्षा विभाग की काम कर रही है। आप भले ही दावा कर लें कि हमारा व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, कमी शिक्षकों में है, तो अब यहां आकर कभी देखिए औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय दुलार बीघा में, जहां एक ही कमरे में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। शिक्षकों की हाल क्या, बच्चों की हाल क्या। कभी सूद भी ऐसे विद्यालयों को लीजिए एस सिद्धार्थ साहब, ताकि वैसे गरीब के बच्चों को, गरीबों का दुआ आपको मिले। ऐसे विद्यालयों का कल्याण कीजिए, ऐसे विद्यालयों का उत्थान कीजिए। चलिए बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। आपको बता दें कि स्कूलों की बाउंड्री पर पेंटिंग से यातायात नियम सीखेंगे। अब बिहार के 1,87,00,000 बच्चे वॉल पेंटिंग की जाएगी, स्लोगन लिखे जाएंगे, माता पिता को भी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि शिक्षा विभाग एक इस काम पर लगी है। इसमें परिवहन विभाग भी साथ होगी। बिहार के 76,000
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1,87,00,000 बच्चे अब अपने विद्यालय की बाउंड्री पर पेंटिंग देखकर ट्रैफिक नियम को जानेंगे। अपने माता पिता को भी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही गति सीमा का पालन, सड़क पर मोबाइल के उपयोग से बचने, पैदल चलने के संबंध में खुद को जागरूक होंगे ही आसपास के लोगों को भी बीच जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। ट्रैफिक नियमों के प्रति बच्चों को ज्ञान बढ़ेगा। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, क्या कुछ इशारा होता है, सड़कों पर लाइनिंग का क्या बोर्ड सड़क के किनारे लगा, तमाम चीजों की जानकारी उन्हें मिलेगी और समाज में भी जागरूकता फैलाएंगे। तो इस कार्य के लिए सड़क सुरक्षा निधि से यह पेंटिंग कराई जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। या उनके द्वारा पेंटिंग स्कूलों के बाउंड्री पर कराया जाएगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन और पेंटिंग काफी मजेदार होगी, काफी प्रेरणादायक होगी। जैसे एक दो हम बता देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग से बचें, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें। इस तरह के स्लोगन जो हैं विद्यालय के बाउंड्री पर लिखे जाएंगे। इधर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी हाजिरी लगाने पर शिक्षिका से किया गया शोकॉज। प्राथमिक विद्यालय रायपुरा मुसहरी की शिक्षिका ने अप्रासंगिक फोटो का किया प्रयोग। पूर्णिया से निकलकर खबर आ रही है। पूर्णिया जिले के कुछ सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों से शोकॉज भी किया गया है। यह मामला भवानीपुर प्रखंड के 2-3 विद्यालयों में मिला है। कई पर शोकॉज भी किए गए हैं। इस तरह के मामलों की शिकायत जो है विभिन्न जिलों से आ रही है। गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, इन जगहों से भी शिकायत मिल रही है, जिस पर विभाग कार्य कर रही है, जांच कर रही है, अंदरूनी और शोकॉज के माध्यम से भी। वहीं प्रोन्नति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक। अब विभिन्न जिलों से यह खबर निकल कर आ रही है कि स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध ये प्रोन्नति को लेकर अब जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं वे शिक्षक अब एक बड़े आंदोलन करने के मूड में हैं। वह विभिन्न जिलों में बैठकें कर रहे हैं, अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और बहुत जल्द पटना की धरती गर्दनी बाग पर उनकी एकजुटता देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले शिक्षा विभाग को नियोजित शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि फरवरी महीने तक अगर हमारा प्रोन्नति का कार्य संपन्न नहीं हुआ तो हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि शिक्षक का पता नहीं, हो गई प्राथमिकी से लेकर वेतन बंद की कार्रवाई। वाह, क्या है शिक्षा विभाग। 20 शिक्षकों का वेतन चालू करने के आदेश जारी हुआ तो कह सकते हैं कि पकड़ा गया डीओ कार्यालय का फर्जीवाड़ा। बात मुजफ्फरपुर की है। शिक्षा विभाग में आजकल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नया मामला शिक्षकों के नाम से दर्ज प्राथमिकी का है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने गुलदस्ता एवं लाठी वितरण करने में जिन 20 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनमें 4 शिक्षक थे ही नहीं, जो शिक्षक नहीं थे उनका वेतन भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। जांच में मामला सामने आने पर खलबली मची, वेतन जारी करने का आदेश आया। इसमें 16 शिक्षक ही मिले। इस तरह की बातें शिक्षा विभाग में अक्सर देखने के लिए मिलते रहते हैं। बंशीधर बर्जवासी के साथ इन्हें बनाया गया था नामजद, अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन आज उसी का नतीजा है कि पाठक जी भले ही कार्रवाई कर लिए, लेकिन आज बंशीधर बर्जवासी एमएलसी जरूर बन गए।